अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहत, बताइए आप क्या करती हैं, आप आपका बैकग्राउंड है, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और क्या करना Okay. चाहती हैं? So, I am a woman. I'm based out of Mumbai. मैं मुंबई में रहती हूँ, इंडिया में. जी जी। And I am a psychology. I come from a psychology background. And मैंने काफी years तक, काफी साल तक, 7-8 साल तक मैंने बच्चों को पढ़ाया है, काउंसलिंग की है. I've counseled many women, many students, and now I am on a mission. I want to help women who have limiting beliefs, और जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, या वो ये चाहती हैं कि मतलब उन्हें कुछ करना है लेकिन वो एक फर्स्ट स्टेप लेना, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वो हिचकिचा रही हैं, वो आगे कुछ कर नहीं पा रही हैं. तो मैं ऐसी लेडीज को, ऐसी औरतों को हेल्प करना चाहती हूँ, जो इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, करियर, एनीथिंग. मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ ताकि वो आगे एक स्टेप ले, एंड कुछ जो बड़ा करना चाहती हैं वो उस मकाम तक पहुंच सके. बिकॉज दे से दैट यू टीच अ मैन, you teach a man, you teach a woman, you teach an entire generation. राइट। So I'm on this mission, and I want to help all of those women who can do phenomenal work, great work. They know they have that potential in them. They can do everything to make the changes, change their life, change the life of their family members, their children, give them a better future, get that high position job, get that financial freedom, get into power. All of those women, I want to help them out. Whatever is stopping them back, I want to help them take that one step, take that leap of faith, and just make a big blast out of yourselves. और ये आप किस तरह करेंगी, आपके क्या इसमें प्लानिंग है, आप किस तरह हेल्प करना चाह रही हो? Uh, व्हाट डू यू हैव? I have, हाँ जी. So मेरे पास एक प्रोग्राम है 90 डेज का, जिसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, कुछ सर्टेन टूल्स हैं जो मैं यूज करूंगी, कुछ एक्सरसाइजेस हैं, एक प्रूवन स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स से लेके सारी चीजें, उसको आपकी प्रॉब्लम क्या है वो पहले हम लोग फिगर आउट करेंगे. वो प्रॉब्लम आपको किस तरीके से रोक रही है, और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं. तो ये मेरे पास इंटायर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रूवन मॉडल है. एंड एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो मैंने डिजाइन किया है, एंड बस उसी तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से मैं गाइड करूंगी, सिर्फ एक ही शर्त है मेरी, दैट वट एवर जो प्रोग्राम होगा, जो शेड्यूल होगा, जो स्टेप बाय स्टेप जो मैं स्टेप्स बताऊंगी, दैट शुड बी रिलीजियसली फॉलोड. मैं जिस वक्त जो शेड्यूल हम लोग वो करेंगे, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द क्लाइंट्स टाइमिंग्स, कि हम लोग डिसाइड करेंगे whenever we're meeting on a call, and whatever tools that I'm giving, whatever exercises that I'm giving to them, they have to religiously do it, submit them to me, come on the calls, show me the transformation, give me the positive or negative feedbacks, whatever is working for them, what is not working for them, and then I will take them through a step by step process which will eventually give them the change, the transformation that they are desiring, and or give them the solution to their problems. So this is an entire 90 days program. 90 days होगा, एंड जिसमें हम लोग वीक में कुछ 2 दिन मिलेंगे, एंड उसके बाद में पूरे एंटायर वीक का 10-15 मिनट्स के कुछ एक्सरसाइज होंगे. इट वोंट टेक मच ऑफ टाइम, बट इतना है कि वो उतना टाइम अगर दे देते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, इट्स गोना बी फेनोमेनल. ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन, या इसका क्या स्पेसिफिक है? It is both. I'm doing online and offline both. So आप किसी भी जिस भी तरीके से, I am in Mumbai. If there is anybody who's in Mumbai and wants to come and reach out to me, they can always come and reach out to me. And if anybody who's sitting in any corner of the world, they can always contact me ऑनलाइन। online through Facebook and any other social media account. They can come to me and they can book a session with me. And first will be a discovery call. I will be coming on a Zoom for a discovery call, speak to them, get to know their problems, and then put them on through the program. And then we can, just they can see the transformation for themselves.
यानी कि अगर वो लेट सपोज कि अगर वो सुटेबल नहीं है प्रोग्राम के लिए तो आप उसको वहीं पे बता देंगे ईमानदारी से कि जी आप सुटेबल नहीं है, और जो सुटेबल है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे अपने एनरोलमेंट के लिए। यस, बट कहीं ना कहीं अगर कोई प्रॉब्लम कोई लेडी अगर मेरे पास लेकर आ रही है, सो आई थिंक इफ शी इज गॉट अ प्रॉब्लम एंड आई नो दैट आई हैव अ सोल्यूशन, आई थिंक शी इज सुटेबल फॉर द प्रोग्राम। तो लाइक यू नो उनका क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, चांसेस आर कई बार ऐसे हो जाते हैं कि डिस्कवरी कॉल में ये प्रॉब्लम की पता चल जाती है, सोल्यूशन भी वही होता है, हमको किस तरीके से उसको आगे ले जाना है वो हम लोग स्ट्रैटेजी कॉल या डिस्कवरी कॉल में ही डायग्नोज कर लेते हैं, पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या है। सो लाइक यू नो उसी तरीके से अकॉर्डिंग देर आर टाइम्स व्हेन यू नो पीपल डोंट टेक द इंटायर 90 डेज प्रोग्राम, उनको 90 डेज नहीं लगते हैं, वो उसके पहले ही कर लेते हैं। बट कुछ छोटी मोटी चीजें, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं which will you know make them a better person, evolve themselves as a better person and everything. So like you know all of those things, so वो जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास एक प्रॉब्लम लेकर आओ और आपको सिर्फ उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। अच्छा। उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ साथ ऐसी और भी चीजें हैं इस प्रोग्राम में जो आपको और भी बहुत कुछ चीजें चेंजेस आपके अंदर लेकर आती है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ your future life and the betterment of your family and your children and friends and everybody, like you know you will actually impact lives after you finish this program. मिसाल के तौर पे किस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लोग? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर एक कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, हाउ टू मेक दैट रिलेशनशिप बेटर। अगर आप बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में है, कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आप कोई एक होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, यू नो हाउ टू फॉर एग्जाम्पल बेक वेरी गुड केक्स, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे केक्स खिला रहे हो, यू कैन मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। लेकिन आपको वो चीज है कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपका वो बिजनेस किस तरीके से फ्लरिश करेगा, आपके केक्स को लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, सो आई विल हेल्प देम आउट फॉर दिस। या अगर आप एक वर्किंग वुमन हो और अगर आप हाउसवाइफ हो, आप वर्क नहीं करना चाहते हो, आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेंबर्स का, सबका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हो, बट आप अपनी सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, you are not looking after yourself, that is giving you a sense of lethargy, sense of tiredness। एक जहन में ये ख्याल आ जाता है कि मैं सबका ख्याल रख रही हूँ, मेरा ख्याल कौन रखेगा। You have to take care of your own self। अच्छा। Because you yourself is the person you've been with for the longest time ever। You were with yourself before even you were born, so you have to take care of yourself। So self care है, limiting beliefs है, or if you just want to just come on board and just take an overview of your life, कि आपको ऐसे लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है बट फिर भी आप चाहते हो कि you want to just know कि is there anything missing in my life, you can just come on board and just get a discovery session for yourself कि आपकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है या there's another one more step that you want to take to make it even more better। So कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ऐसे नहीं है कि किसी के पास कोई प्रॉब्लम है तो ही मेरे पास आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और एक स्टेप आगे जाना है कि सब कुछ अच्छा है, बिजनेस इज वेरी गुड, फैमिली मेंबर्स, लाइफ, चिल्ड्रन, हस्बैंड, एवरीथिंग इज सब गुड, कुछ ओके जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, अब अच्छे को बहुत अच्छा कैसे बनाए, आप इसके लिए भी मेरे पास आ सकते हैं। अच्छा। So we make एक सवाल मजे का, yes। ये आपने जो बात की उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों के साथ है कि वो बहुत जो हेल्पिंग पीपल है ना, हेल्पिंग नेचर के, जो दूसरों का अच्छा करने में लगे रहते हैं, वो अपनी लाइफ के कई साल लगाने के बाद एक वक्त आता है कि वो दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर कॉन्फिडेंस एंड एवरीथिंग, के शटर डाउन, के वो सबको करते रहते हैं, लेकिन उनके साथ अक्सरियत इतना बुरा सलूक करती है कि वो एट द एंड वो बेचारे, जब उन्हें नहीं दिखता कि कोई और उनकी वो नहीं कर रहा कि जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, then they exactly। just shut down the business, उनका इम्पैक्ट कर जाता है, उनकी लाइफ के इम्पैक्ट हो जाता है, यानी काफी चीजें खराब हो जाती हैं। सो उसमें खराब हो जाती हाँ, तो उसमें आप चूंकि वो चीज भी करेंगी, आपको क्या लगता है ये इस हवाले से उनको किस हवाले से ज्यादा पावरफुल हेल्प मिलेगी आपके थ्रू, बिकॉज दैट इज वेरी कॉमन इशू इन मेनी गुड पीपल। That's right। Yes, that's right। So इसमें मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मतलब क्या उनको दूसरों की केयर कर देनी छोड़ देनी चाहिए अपनी केयर करते टाइम, कि भाई ठीक है that is what I'm trying to tell you। तुम्हारी बहुत केयर कर ली मैंने, अब तो मैं किसी की केयर नहीं करता, क्या इस मूड में उसको जाना पड़ेगा? जस्ट आप एक रोशनी थोड़ा सा डालना चाहिए इस टॉपिक पे। राइट, वो उनका नेचर ही नहीं है कि वो किसी की हेल्प करना बंद कर दे, वो उनका नेचर है, वो चाहे भी तो वो
किसी की हेल्प करना बंद नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा। इसमें आई विल जस्ट टेल देम, जिन लोगों के लिए ये है कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, रिटर्न में सिर्फ नेगेटिव आया है। सो एक सिंपल सी चीज है, जिस पेड़ में, जिस दरख्त में सबसे ज्यादा फल होते हैं, पत्थर भी उस दरख्त को सबसे ज्यादा पड़ते हैं। सो आप आने दीजिए पत्थर, पत्थर को जमा कर लो, वो पत्थर की हम इमारत बना देंगे। What is stopping you from giving out the fruits, the beautiful sweet fruits to people, helping them out? अगर वो आपको रिटर्न में पत्थर दे रहे हैं, आप वो पत्थर जमा कर लो, make a castle, make and build an empire out of it. मतलब किस तरह, मतलब वो जो आपको साथ बुरा सलूक कर रहा है उसको क्या बुरे सलूक को जमा करते हैं अपने पास के, उसने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, फिर माफ जमा करते नहीं हैं? करना है, हाँ, मतलब जमा नहीं करना है उस तरीके से। अब इसमें ऐसे है कि अगर वो आपके साथ कर रहे हैं बुरा, तो आप उनको इस तरीके से देखो कि वो कहीं ना कहीं बीमार हैं, जहनी तौर पर या किसी भी तरीके से, वो दे आर नॉट वेल। तो आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। आप बीमार से तो ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप अगर उनके लिए फ्रूट्स ले गए, दवाई ले गए, तो वो आपको रिटर्न में बदले में पैसे देगा या तो आपको रिटर्न में कुछ देगा। आप क्यों करते हो? ताकि वो गुड फील करे, वो जल्दी ठीक हो जाए, वो बेटर फील करे, वो हेल्दी हो जाए, रिकवर हो जाए अपनी बीमारी से। तो आप उस चीज को उस तरीके से देखिए, आप उसको ऐसे हेल्प कीजिए, इस तरीके से आप उसके साथ में बिहेव कीजिए कि वो मजबूर हो जाए अपना रवैया आपकी तरफ चेंज करने के लिए, ना कि आप अपना अच्छा रवैया चेंज कर दें। यानी बी सो गुड, अपना इतना बेस्ट कैरेक्टर आप परफॉर्म करें कि वो अपने बैड कैरेक्टर में ही ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू है उसके। एग्जैक्टली, वो मजबूर हो जाए आपकी अच्छाई को अच्छाई तस्लीम करने के लिए, यार कि ऐसा आपके बंदा, साथ हाँ। इतना बुरा किया है मैंने, उसके बावजूद भी आप अच्छे ही हो। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं बुरा हूं। ये मुझे आप अपने आप को इस तरीके से, इसमें मुझे याद आया, वो बड़ी अच्छी एक बात है कि अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत इग्नोर कर रहे हैं, यू आर कंप्लीटली टोटली इग्नोर्ड इन द होल वर्ल्ड। सो मतलब आसान तरीका फिर ये है कि आप इतने अच्छे हो जाएं कि वो आपको इग्नोर ही ना कर सके। एग्जैक्टली बजाय ये कि एग्जैक्टली आप इतने बुरे हो जाएं कि फिर वो क्योंकि अक्सर होता ही है कि इंसान बुराई पे चला जाता है कि ठीक है, अगर नहीं, मेरे साथ इतना किया तो अब मैं तुम्हें अपना बुरा रूप दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। नो नो, वो चीज करनी ही नहीं है ना, क्योंकि अगर कोई आपके साथ बुराई कर रहा है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं कुछ तो मसला है। तो अगर, डेफिनेटली। या तो वो आपके साथ अगर कोई बुराई कर रहा है तो वो खुद जहनी तौर पर इतना बीमार है कि उसको लोगों में अच्छाई दिखती ही नहीं है, तो ये उसके नजरिए की गलती है। या हम ये इट कह इज सकते हैं कि द मिस्टेक ऑफ, उसके साथ भी इतना बुरा हुआ है बचपन से कि वो बुरा बेचारा हुआ है उसी, लाइफ हाँ, में कि वो हर चीज को कड़वाहट की नजर से देखता है। तो खुद यस, ही कड़वा हो अब गया। यहाँ पर इस बंदे की, हाँ, इस बंदे की हम लोग मदद करके उसको, उसका नजर कर सकते हैं, ठीक है। सही। या फिर वो कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी है कि जो आप अचीव करना चाहते हो या आप जिस मकाम पर हो वो वहां तक पहुंच नहीं सक रहा, तो वो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। जेलसी या चिड़चिड़ाहट के मारे या फ्रस्ट्रेशन के वजह से वो आपके साथ में इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो भी एक किस्म की बीमारी है। आप उसकी हेल्प करें, आप उसको पूछें क्या चाहते हो, क्या है उसके मन की बात, एंड देन यू हेल्प दैट पर्सन आउट। ट्रांसफॉर्मेशन तो आना ही है। यू नो, व्हेन यू कीप नॉकिंग एट अ डोर कंटिन्यूसली, एक वक्त के बाद में जाकर दरवाजा खुलना ही है और खुलेगा। तो इट्स जस्ट दैट आप अपनी अच्छाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अगर आप जितना अच्छा कर रहे हो ना, उतना ही आपको बुरा मिलेगा, उतने ही लोग आपके बारे में बुरी बातें बोलेंगे, उतने ही आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे। बट what you have to do is you have to take all of those criticisms, those backlashes, all of those things in such a way कि आप अच्छे हो, आप और अच्छे बनो, और अच्छे हो, सबसे अच्छे बनो। इस तरीके से कि सामने जो नेगेटिव बोलने वाला बंदा है वो थक जाए, हार जाए, और एक वक्त पर आके आपको बुरा बोलना छोड़ दे और आपकी अच्छाइयों को उठा ले। बल्कि उसे भी आपसे सीखने का मौका मिले, वो भी आपसे लर्निंग करके चला जाए। एग्जैक्टली, वो खुद, हाँ, वो खुद सीखने लगे, वो खुद इस तरीके से वो करने लगे कि मतलब ये इतना इनके साथ, हाँ, बुरा सलूक करने के बावजूद ये अपनी अच्छाई नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमें मजबूर होना पड़ रहा है कि हम अपनी बुराई छोड़कर इनकी अच्छाइयां उठाएं। अच्छा, आपका जो प्रोग्राम है इसमें 1-on-1 आप दे रही है, ग्रुप कोचिंग है?
किस टाइप का है ये, किस कैटेगरी की तरह? आई हैव बोथ वन ऑन वन, जो ग्रुप कोचिंग के लिए कंफर्टेबल हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रुप में कंफर्टेबल नहीं है अपने प्रोग्राम्स, अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने के लिए और अपने पॉइंट्स रखने के लिए। तो मैं मतलब वन ऑन वन भी उनके लिए रख सकती हूँ। बट ग्रुप कोचिंग में ये चीज होती है कि आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आप उनके साथ में एक कॉल पर बातें करते हो, और आपको लोगों की, अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम्स और उनका नजरिया पता चलता है। तो जो एक्सपोजर होता है लाइफ के पर्सपेक्टिव का, दैट इज इवन मोर बिगर, वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, कई बार कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता नहीं होती है, बट आप इस कॉल में दूसरे लोगों के साथ बातें करके, उनसे बातें, उनकी बातें सुनकर आप उस चीज को जान सकते हो। तो इट इज जस्ट नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इट इज अ लर्निंग प्रोग्राम ऑल्सो। आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो इसमें, जो आइडियाज आपके जहन में शायद कभी नहीं आए होंगे, आप उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कुछ हैबिट्स है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने लिए, अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर लेकर आ सकते हो। सो ग्रुप में जो दोज हु आर कंफर्टेबल विद ग्रुप कोचिंग, उनके लिए ग्रुप कोचिंग सेशंस भी अरेंज हो सकते हैं। एंड जो नहीं ग्रुप कोचिंग में कंफर्टेबल हैं एंड वो चाहते हैं कि हम कुछ 7 8 10 लोगों के सामने हमारी बात नहीं रख सकते हैं, तो हम इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वी विल अरेंज फॉर अ 1-to-1 सेशन, दे कैन कम ऑन कॉल्स विथ मी एंड दे कैन ओपन अप विथ मी। जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी मसले हैं, जो कुछ भी इश्यूज हैं, वो सारी चीजें वो मेरे साथ डिस्कस करके हम लोग सिंगल हैंडेडली उनके साथ में वन ऑन वन जर्नी भी कर सकते हैं। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रोग्राम 90 डेज में, अगर उनको ऐसे लगता है कि वन ऑन वन से नहीं कंटिन्यू करके उनको अगर ग्रुप में शिफ्ट होना है, सो वी विल पुट देम इनटू द ग्रुप कोचिंग प्रोग्राम, बिकॉज जो जर्नी है वो सेम है। अगर उनको ऐसे फील हो रहा है कि नहीं, वन ऑन वन से ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि अब मैं ग्रुप कोचिंग में ऐड हो सकती हूँ, सो यस, वी कैन put them onto the group coaching program also. So there is no limitation to this. It अच्छा, is just to the comfort of the client. अच्छा ये क्या, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक होगा या इसमें मेल फीमेल दोनों हैं इन्वॉल्व, या सिर्फ आप वुमेन को टारगेट करना चाह रही हैं ट्रांसफॉर्मेशन साइड? मेल्स भी अप्रोच कर सकते हैं मुझे, बट अभी जो है मैं वुमेन के लिए एक स्पेशलाइज प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रही हूँ। सो मैं उनके लिए जो है ये प्रोग्राम, दिस इज फॉर बेसिकली सबके लिए ही है, मेल फीमेल सबके लिए है। जिनके भी पास कोई प्रॉब्लम है और वो चाहते हैं कि वो मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं, दे कैन रिलेट टू मी एंड वो दे फील दैट दे कैन, आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू देम, मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। सो यू डो नॉट नीड टू हैव लाइक अ क्वेश्चन अबाउट योर जेंडर, यू कैन कम टू मी। आप कभी भी आ सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो एट एनी दिस। आपका जो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो रहेगी, इट्स जस्ट गोइंग टू बी फिनोमिनल, वो वही उसी तरीके से रहेगी। बट आई एम ऑन अ मिशन, बीइंग अ वुमन, आई हैव दैट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स माय जेंडर। तो yes, I will want women to actively participate in this program, but yes, men are also welcome, वो भी आ सकते हैं, उनके पास प्रॉब्लम्स है, बिकॉज फिर व्हाट अबाउट के, उन्हें ऐसे, व्हाट अबाउट के सॉरी, आप है कि चूंकि आपका मैंने देखा है, जिस जो आपने बताया थोड़ा बहुत आपका विजन और जो मिशन भी है और जो कनेक्ट हो रहा है वुमेन की तरफ की है, उनके वुमेन एम्पावरमेंट वाली साइड। राइट सो व्हाट राइट, अबाउट के आप एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डेडिकेटेड वुमेन के लिए रखी हुई है और एक जनरल प्रोग्राम है जिसमें कोई भी आ सकता है इसमें? डेफिनेटली यस, क्योंकि उस जस्ट तरीके लाइक उस तरीके से भी जो है मेरे पास वुमेन सर्कल जो है वो दैट इज अ वेरी डिफरेंट क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीजें होती है क्राइटेरिया, जो वो मेल डेफिनेटली में यस, डिस्कस नहीं कर सकती ना, वो नहीं कर सकती है। दिस इज द रीजन मैंने जो इवन है ग्रुप भी हो, एक्सक्लूसिवली, इवन ग्रुप भी हो एक, तो वो नहीं यस, बात कर सकती। नो नो, सो इसीलिए मैंने एक्सक्लूसिवली वो चीज रखा हुआ है कि जो दोस्त हु कैन नॉट ओपन अप, इवन मेन, अगर उन्हें ऐसे फील हो रहा है कि वो लोग ग्रुप में बेटर ओपन अप कर सकते हैं, यू माइट गेट सम बडीज इन ड्यूरिंग द प्रोग्राम ऑन कॉल्स, के जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, दे बिकम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, स्टार्ट ओपनिंग अप टू देम। आपके पास इवेंचुअली एक फ्रेंड मिल जाता है जिसको आप हर चीज शेयर कर सकते हो, तो वो भी एक चीज हो सकती है। तो एक जनरली जो कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आता है, उनके लिए भी मेरे पास एक प्रोग्राम है, एंड वुमेन के लिए स्पेशली है, बिकॉज जनरली ऐसे होता है कि वो ज्यादा जल्दी किसी के सामने ओपन अप नहीं हो पाती हैं, दे आर नॉट एबल टू शेयर दोज एक्सपीरियंसेस, दोज प्रॉब्लम्स, दोज इश्यूज इन फ्रंट ऑफ एनीवन। तो for women also, group में अगर if they're comfortable, I will put them onto the group coaching program, और if not one on one भी हम उनके लिए सेशंस ले सकते हैं। अच्छा जी,
तो ये है आपका आने का ऑनलाइन दुनिया के अंदर एंड ऑफलाइन दुनिया के अंदर इम्पैक्ट डालने के लिए आप आना चाह रही हैं और कोशिश करना यस, चाह रही हैं टू ब्रिंग द चेंज इन यस, सोसाइटी। कितने डेफिनेटली। कितने बड़े लेवल पे पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने के मिशन पे है या ग्लोबल, ग्लोबली, ग्लोबल ग्लोबल मिशन है ग्लोबली, आपका? ग्लोबली। दुनिया के अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी कोने में किसी के साथ भी प्रॉब्लम है, just connect with me, come to me, talk to me, let me know how I can help you out, and I will definitely find a way out for you. अच्छा, But do not let your problems stop you from taking any positive step in life. Please don't do that. और आपसे अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो तो थ्रू सोशल मीडिया या कोई व्हाट्सएप नंबर के Yes. थ्रू या सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हैं? व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप फरहत सैयद अगर फेसबुक पर आप ढूंढोगे, सो आई एम इन मुंबई। आप मुझे सोशल मीडिया मैसेंजर पर आप फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं लिंक्स आपको, मेरे बायो का जो लिंक्स है, जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं सेंड कर दूंगी। तो जिस भी तरीके से आई एम ऑन लिंक्डइन आल्सो, वो मैं अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह इसमें डिस्क्रिप्शन यस। में भी। तो आप जिस भी तरीके से, जो भी प्लेटफॉर्म आपको कंफर्टेबल हो, आप किस भी तरीके से मुझे वो कर सकती हैं। वांट टू मेल मी, यू कैन सेंड ओवर योर ईमेल्स टू मी। I will read all your mails and I will reply to them definitely, and then we can just start on a beautiful transformation journey. जबरदस्त, चले अल्लाह आपको कामयाब करे आपके मिशन की तरफ अपने नए Thank बिजनेस के you साथ। so much. और आपका और भी कोई बिजनेस सर्विसेज वगैरह हैं और भी कुछ आप प्रोवाइड कर रही हैं सर्विसेज क्लाइंट्स के लिए इसके अलावा? uh, इसके अलावा अगर कोई कोई और मुझसे अगर किसी और सिलसिले में कोई मदद चाहे आपसे, कोई और बिजनेस या कोई और सर्विस आ आपकी? सकते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज के लिए वो मेरे पास आ सकते हैं। मसलन किस कोई किस्म के हेल्थ इश्यूज? वेट गेन के लिए, वेट लॉस के लिए, they can come to me, they can come to me for getting a healthy diet. अगर वो हेल्दी खाना चाहते हैं, फूड मतलब जो जंक फूड है या अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स है, वो चीज हटाना चाहते हैं, सो उसके लिए भी मेरे पास आ सकते हैं। वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, they can come to me for that. वो अगर करियर के लिए मेरे पास आना चाहते हैं, they want to make a career shift या करियर चेंज, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरीके से, या किसी कोई प्रोफेशनल जॉब में है, खुश नहीं है अपनी जॉब से, वो उस चीज के लिए भी मेरे पास आ सकते हैं। आई कैन हेल्प देम मतलब शिफ्ट देयर जॉब्स। कैरियर कैरियर और रिलेशनशिप काउंसलिंग भी आप करती हैं अल्लाह करे? काउंसलिंग भी मैं करती हूँ, एंड उनको भी उनकी भी प्रॉब्लम्स की मैं सोल्यूशन उनको दे सकती हूँ। वी कैन गो थ्रू अ प्रोग्राम जिसमें मैं उनको डिसाइड, हम लोग पहले डिसाइड करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम एरिया कहाँ पर है। वो अगर अपने जॉब में खुश नहीं है तो वो क्यों खुश नहीं है, क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड उनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है या नेचर ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, और वो उस फील्ड में किस तरीके से अपना कोई बिजनेस या कोई जॉब या काम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ दे कैन डू इट। फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं, वो लीव किस तरीके से ले, वो स्टेप किस तरीके से ले, सो दे कैन कम टू मी फॉर ऑल ऑफ दोस थिंग्स एज वेल। पेरेंटिंग के लिए आना चाहते हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट वेलकम। पेरेंटिंग के लिए अच्छा, ऑल्सो दे कैन कम इफ यू गॉट अ टॉडलर। टॉडलर के लिए भी मेरे पास कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, जो मोबाइल एडिक्शन है, जो स्क्रीन टाइम एडिक्शन है, बच्चे यूट्यूब के अच्छा। लिए जिद करते हैं या सोशल मीडिया वीडियोस वगैरह के लिए बहुत ज्यादा, स्क्रीन टाइम के लिए बेसिकली मोबाइल के लिए जिद करते हैं, दे थ्रोइंग टैंट्रम्स, या बिना फोन के बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, या बच्चा खाना ही नहीं खाना है, वो चिप्स खाना चाहता है, वो जंक फूड खाना चाहता है, बट जो घर में खाना है वो नहीं खाना चाहता। सो मदर्स, दे कैन कम टू मी फॉर दैट। टीनेजर्स की जो माएँ हैं वो भी मेरे पास आ सकती हैं। आई हैव सॉल्यूशंस फॉर ड्रग एडिक्शंस, पीयर प्रेशर, सोशल मीडिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उस चीज के लिए भी मेरे पास सॉल्यूशंस हैं। एंड जो स्कूलर्स हैं, मिड स्कूलर्स हैं, जो टॉडलर्स के बाद 6 इयर्स से 12 इयर्स का जो गैप होता है, जो स्कूल जाते हैं और कुछ स्कूल्स में कुछ प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज आते हैं, connecting with the teachers, having problems in school, having problems maintaining contacts with their friends बनाना दिक्कत आती है, या स्लो लर्नर्स हैं, या बात नहीं कर सकते, बात करने में हिचकिचाते हैं, सो आई डू हैव सॉल्यूशंस फॉर दैट एज वेल। मतलब आप तो पूरा ऑनलाइन स्टोर है सॉल्यूशंस का। यस,
तो बेसिकली कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब अल्लाह के फजल से आप तो पूरा एक ऑनलाइन स्टोर है, सोल्यूशन स्टोर लेकर आई हैं आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह। जो कॉमन मसाइल हैं जॉब के, करियर के, फैमिलीज के, रिलेशंस के, और इट्स लाइक अ जनरल लाइफ रिलेटेड इश्यूज, और काफी कुछ जो है ना वो आपको उनके हवाले से हेल्प कर सकती है। करेक्ट, यस। सो बेसिकली अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और किसी चीज में आपको ऐसे लग रहा है कि मतलब किसी चीज में आप काउंसलिंग कर देंगी, किसी में उनको गाइड कर देंगी, किसी में आप उनको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में हेल्प कर सकती हैं, उसके थ्रू यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। यस, आई हैव अ स्टेप बाय स्टेप एंड प्रूवन डिफरेंट काइंड एक ऑफ ग्रुप्स। सिस्टम है। यस, एक सिस्टम है जिसके थ्रू अगर हम लोग चलते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग उस चीज को लेके चलते हैं, जो सिस्टम है और जो पूरा प्रोग्राम है, तो अगर हम लोग उस चीज को स्टेप बाय स्टेप रिलीजियसली अगर अच्छी तरीके से मेरी सारी बातें मान के, मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके, अगर आप उस चीज को बहुत सीरियसली, बहुत रिलीजियसली, बस मेरा यही एक सबसे मेजर रिक्वेस्ट होती है मेरे सारे क्लाइंट्स के लिए कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो एक खुले दिल से और खाली दिमाग से आइए, बी ओपन टू फीडबैक्स। और आप जो भी चीज लेकर आ रहे हो, सिर्फ ये नहीं है कि मैंने इन्हें पैसे दिए हैं तो भाई मुझे कॉल्स पर जाना है, इन्होंने जो मुझे दिया है वो काम करना है। प्लीज डोंट कम विद दैट माइंडसेट। आप यहाँ आइए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, बी ओपन विथ मी, शेयर योर थिंग्स विथ मी। कुछ चीजें, कुछ बातें ऐसी हैं जो आप किसी को नहीं बता सकते हो, which is making you feel guilty from inside. You can always share all of those things with me without me being judgmental, without having the fear that there is somebody who's going to judge you. It's not going to happen. Believe me, once you open up with me, once you try to share all your problems with me openly, आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, because there is nobody here to judge. We are here to help. We are here to change. और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप, अगर कोई वीडियो सुनने वाला हो तो उसके लिए कोई मैसेज? उनके लिए मैसेज ये है कि आप ये सोचिए मत, दुनिया वालों के लिए कोई मैसेज कि आप ये मत सोचिए कि इन्होंने इतना सब कुछ बता दिया, अब ये जो इनका प्रोग्राम होगा वो इनको हम कितना पैसे हम लोग इनके प्रोग्राम को अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये इतना कुछ हमें बोल रही है, इतना कुछ बता रही है, पता नहीं ये चीज एक्चुअली हो पाएगी कि नहीं, और यू फील इट्स टू गुड टू बी ट्रू। So just remove all of those things from your mind and just come with a clean mind, with a clean heart, with just the pure intention कि आपको अपनी लाइफ का कुछ बहुत बड़ा बनाना है, आपके आसपास जो लोग हैं उनके लिए कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत अच्छा करना है। Please reach out to me, come to me, we will get on to calls, we will get on to sessions, and together we can make a very good and big change. तो कोई भी चीज जो आपको रोक रही है, डोंट लेट दैट स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग। अगर कोई भी चीज का इशू है, वी विल सिट एंड सॉर्ट इट आउट। कुछ भी प्रॉब्लम होगा हम लोग उस चीज को बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसका एक रास्ता निकाल लेंगे। बट अगर आपके मन में ये चीज है कि मुझे इनको कांटेक्ट करना चाहिए, तो जस्ट हिट दैट बटन, कांटेक्ट कीजिए, कम एंड स्पीक टू मी, एंड मेरे पास आपकी हर चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन तो डेफिनेटली होगा। बहुत शुक्रिया फरहत आपका। Thank you so much, Dishan. Wish you all the best for your business and for your Thank you so much. mission of transforming people and especially help the women, oppressed women जो society में डरी सहमी बैठी होती है और जो बहुत कुछ बता नहीं पाती, उनको भी बड़ी हिम्मत मिलेगी जब आप जैसी वुमेन स्टेप लेंगी आकर कॉन्फिडेंस के साथ और ज्यादा से ज्यादा, तो उन्हें भी हिम्मत और हौसला मिलेगा इंशाल्लाह। राइट इंशाल्लाह। चले जी, तो अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनके कांटेक्ट वगैरह मिल जाएंगे सोशल मीडिया के, तो आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखना। मैं था दिशान अर्शद और ये थी सिर्फ फरहत या डॉक्टर फरहत? नो 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 नो, आई एम फरहत। ओके फरहत। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।